वो भी एक गुरु रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहले गुरु थे। गुरु होने के बाद, शिक्षक होने के बाद वो राजनीति में आए और प्रदेश के मुख्यमंत्री से होते हुए देश के रक्षा मंत्री तक पहुंचे। और मुझे आज इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि अगर देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा शिक्षकों के लिए किसी ने काम किया, शिक्षकों को मान दिया, मर्यादा दिया, सम्मान दिया, तो उस नेता का नाम केवल धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव और आदरणीय अखिलेश यादव, दूसरा कोई नहीं। आज अगर आपके खाते में आपकी तनख्वाह डायरेक्ट पहुंच रही है तो समाजवादी पार्टी की देन। अगर आपकी पेंशन आपके खाते में डायरेक्ट आ रही है तो समाजवादी पार्टी की देन है। रिटायर होने के बाद जो आपको पैसा मिलता है, फंड मिलता है, बाबू को बिना घूस दिए, बाबू के टेबल के चक्कर लगाए आपके पास नहीं पहुंचता था, लेकिन आज वो सारा पैसा आपके खाते में आता है। ये भी समाजवादी पार्टी की देन है, श्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। हमारे संस्कृत के अध्यापक बैठे हैं, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी और हमारे गुरुजी लोग आए संस्कृत विद्यालय से। आज संस्कृत विद्यालय को खत्म करने का काम योगी सरकार कर रही है। और एक धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी थे, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संस्कृत विद्यालयों को हैक किया। जो हमारे संस्कृत के अध्यापक 10,000 8,000 तनख्वाह पाते थे, वो 70,000 80,000 पाने लगे। उन संस्कृत के अध्यापकों का भी अगर किसी ने सम्मान बढ़ाया तो ये काम भी समाजवादी पार्टी की सरकार में श्री मुलायम सिंह और श्री अखिलेश यादव की सरकार में। आज संस्कृत के अध्यापकों को भी अच्छी तनख्वाह मिल रही है। अभी हमारे राम बहादुर गुरु जी कह रहे थे कि 1.25 लाख के गुरुजी, 1.5 लाख के गुरुजी, 80,000 के गुरुजी। अगर अध्यापक बढ़िया गाड़ी से चलता तो क्या बुराई है भाई? अगर अध्यापक अच्छा घर बना के रहता तो क्या बुराई है भाई? क्या अध्यापक को अच्छा कपड़ा पहनने का, अच्छा घर बनाने का, अपने बच्चे को अच्छे विद्यालय में पढ़ाने का, अपने परिवार को तरक्की पे ले जाने का हक अधिकार नहीं है? ये जो बाबू है क्लर्क, अगर जांच कर ली जाए तो पता नहीं कितने क्लर्क मिलेंगे इस उत्तर प्रदेश की धरती पर जिनका करोड़ों का मकान है। और एक अध्यापक जो दिन रात पसीना बहाकर मेहनत करके तनख्वाह के पैसे से लोन लेकर विद्यालय बनाता है, अच्छी गाड़ी से चलता है, तो बहुत लोगों की आंखों में रखता है, बुरा लगता है। हम इसका विरोध करते हैं। हम तो चाहते हैं गुरुजनों की तनख्वाह होनी चाहिए, इन्हें और अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए, इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे कि तरक्की कर सके, ये भी आगे बढ़ सके, ये भी अच्छा जीवन यापन कर सके। हम इस बात की मांग करते हैं। और अब की बार अगर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूंगा कि हमारे गुरुजनों का और ख्याल रखा जाए, जिससे उत्तर प्रदेश और देश प्रगति के रास्ते पर जाए। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आज हमारे टीचर शिक्षण के अलावा इनसे सारा काम लिया जाता है। वोट बढ़ाना है तो घर घर कौन जाएगा? टीचर जाएंगे। और कटवाना है घर घर कौन जाएगा? टीचर जाएंगे। जितना तरीके का सर्वे होगा कहीं टीचरों को लगा दो खाली बैठे हैं। आज क्या स्थिति होती जा रही है? इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये वो तबका आज यहां पर बैठा है, वो समाज यहां पर बैठा है जो समाज को दिशा और दशा देता है, जो समाज को आगे ले जाता है। आज अगर हमारे विद्यार्थी पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं तो ये गुरुजनों का योगदान है। राहे पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, राहे पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। तराशने वाले गुर्जर यहाँ पर बैठे हैं, मैं इन सबको आज सलाम करता हूं। लेकिन आज दुर्भाग्य है देश का, आज योगी जी की सरकार में टीचरों पर लाठी है। 1,25,000 1.25 लाख शिक्षा मित्रों को हमने अध्यापक बनाया। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 1.25 लाख शिक्षा मित्र और सोचा कि इनका जीवन स्तर, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका परिवार आगे बढ़ जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो इनका भला किया, लेकिन उसके बाद जब 2017 का चुनाव आया, देखने लगे जब ये शिक्षा मित्र से अध्यापक बने तब इनके लिए अखिलेश यादव बहुत अच्छे थे। लेकिन जब चुनाव आया तो अखिलेश यादव बुरे हो गए, अखिलेश यादव हो गए। और उसके बाद योगी जी की सरकार बन गई, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। योगी जी ने कहा जब शिक्षा मित्र अखिलेश यादव के नहीं हुए, जिसने इनको 10,000 से 1 लाख पहुंचाया, तो ये अध्यापक होने लायक नहीं, इनको दोबारा शिक्षा। दगा किसी का सगा नहीं थी, चाहे तो कर देखो, और जिसने दगा किया है जाकर उसका देखो। तो जैसा इन्होंने अखिलेश यादव के साथ किया था, वैसा योगी जी ने उसका उत्तर इनको दिया। इसके लिए संघर्ष करना, पेंशन मिलनी चाहिए, हम बिल्कुल इसके पक्षधर हैं।
और हमारे नेता अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पेंशन देने का काम करेंगे, हम देंगे पेंशन। और आज मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम पेंशन योजना लागू करके पेंशन देने का काम करेंगे। यह भी हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। पेंशन तो आदमी के बुढ़ापे का सहारा है, पेंशन रिटायरमेंट के बाद लोगों के जीवन यापन का सहारा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार और उससे पहले के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों ने बंद किया। हम इसका भी पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग छात्र राजनीति से निकले हुए लोग, हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, हम लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष बने और वहां से निकलकर आप सबके आशीर्वाद की बदौलत उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने का अवसर मिला। लेकिन आज हम समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता थे, हम सब देव मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के सिपाही थे। हम विश्वविद्यालय में छात्र हितों के लिए लड़ते थे, सीट बढ़ाने के लिए लड़ते थे, फीस हटाने के लिए लड़ते थे, अपने भाइयों और बहनों के हक और अधिकार के लिए लड़ते थे। और आज भाजपा की सरकार में ये जो एपीबीपी के कार्यकर्ता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, अगर ये अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो इनके पीठ पर पुलिस की लाठी पड़ रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। हमारी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। आज पूरा विश्वविद्यालय जो राम स्वरूप विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार की भेंट कर चुका है। जब आपकी मान्यता रद्द है तो आप कैसे एडमिशन ले रहे हैं, कैसे आप फीस जमा कर रहे हैं? आप सोचिए कितना दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि सत्ता में बैठे हुए लोग संरक्षण दे रहे, क्या होगा उन बच्चों के भविष्य का। और एक हमारा पियरका चाचा जो पहले हम लोगों के साथ था, गिरिगिट से भी तेज है। अगर कोई पर्यायवाची लिख जाओ पियरका चाचा के बारे